हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इंजन सिलेंडर हैज अ पिस्टन ऑफ एन एरिया 0.12 मीटर स्क्वायर, okay, and contain gas at a pressure 1.5 megapascal. The gas expand according to the process which is represented by a straight line on a pressure volume diagram. The final pressure is 0.15 megapascal. Calculate the work done by the gas on the piston if the stroke is 0.30 मीटर। ओके, स्ट्रोक का मतलब होता है कि पिस्टन जितना ट्रैवल करता है उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। अब इसको एक एक करके समझते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है। ओके, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, ये पिस्टन है। सामने से तो आपको पिस्टन इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये पिस्टन होगा कैसा? अगर मैं पिस्टन का 3D डायग्राम बनाऊं तो पिस्टन का जो शेप होगा वो होगा एक डिस्क की तरह, इस तरह से। और अपने आईसी इंजन का जो पिस्टन होता है वो कैसा होता है? जो उसका सरफेस होता है उसमें हल्का सा एक बाउल शेप होता है, अंदर एक हल्का सा डेप्थ होती है, उसमें कंबशन हो रहा होता है। ओके, तो इसका कुछ एरिया होगा, डेफिनेटली इसका कुछ एरिया होगा। जब ये मूव कर रहा होगा ऊपर नीचे, अंदर से गैस प्रेशराइज कर रही होंगी, तो इसका कुछ एरिया होगा। तो ये एरिया आपको दिया है क्वेश्चन में। एरिया कितना दिया? 0.12 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया आपको। ओके, इसके अंदर गैसेस हैं, ये गैस भरी हुई है इसके अंदर। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। द गैस एट अ प्रेशर 1.5 मेगा पास्कल। ओके, इनिशियल स्टेट इसकी क्या दी है? 1.5 मेगा पास्कल। ओके, the gas expand according to the process which is represented by a straight line. gases में expansion होता है, piston ऊपर की तरफ मूव करता है। गैसेस एक्सपांड होंगी, डेफिनेटली प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर रिड्यूस हो गया। ओके, प्रेशर रिड्यूस होके कितना हो गया? 0.15 मेगा पास्कल। इतना प्रेशर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। Okay, the final pressure is 0.15 megapascal. Calculate the work done by the gas on the piston. Okay, work done by the gas मतलब गैस ने कितना काम किया पिस्टन के ऊपर। If the length of stroke is, length of stroke का मतलब पिस्टन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितना ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक। इसको हम L से शो कर रहे हैं। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितनी दी है? लेंथ ऑफ स्ट्रोक दी है 0.30 मीटर। ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक दी हुई है। ओके, अब आप समझिए बात को ध्यान से कि जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है? क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, या ये कांस्टेंट प्रेशर है, कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, कि आइसोथर्मल प्रोसेस है? हमारे पास 4 से 5 प्रोसेस है। अब आप प्रोसेस को पहचान कर बताइए कि ये कौन सी प्रोसेस है। अब देखिए, प्रोसेस अगर होती तो वो देता, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम कांस्टेंट होता, प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट होता, एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होती, ऐसा कुछ कहा नहीं कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, या फिर उसने ऐसा नहीं बोला कि हीट हमने बाहर नहीं निकलने दी। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है, वो पीवी टू द पावर का लॉ देता है आपको, इनकी वैल्यू देता है, या पॉलीट्रोपिक इंडेक्स देता है आपको। आइसोथर्मल प्रोसेस होती तो वो बोलता है कि अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, इस तरह की चीजें वो बोलता। तो अभी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी प्रोसेस है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है वैसा बना के रख दीजिए। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, बनाते हैं। और उसके लिए आपको प्रोसेस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीवी डायग्राम बना दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एडियाबैटिक लॉ है या कौन सा है, क्या है। अगर आपने डायग्राम बना दिया और उसका एरिया अगर आप निकाल सकते हैं तो आप वर्क निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद ना भी हो तो चलेगा। बनाते हैं। पॉइंट 1 पे आपको प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.5 मेगा पास्कल। ओके, इसका कुछ पर्टिकुलर क्या होगा? वॉल्यूम होगा, डेफिनेटली वॉल्यूम होगा। इसका कुछ वॉल्यूम होगा, गैसेस ने कितना वॉल्यूम घेरा है उसको हमने क्या बोला? V1। अब क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा? कम होगा। उसने बोला देखिए, एक्सपांशन जो हो रहा है उसको स्ट्रेट लाइन से शो किया जा रहा है। किससे? स्ट्रेट लाइन से। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन से शो किया जा रहा है। ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। इन दोनों को सीधी लाइन से मिलाएंगे। अगर बोलता आइसोथर्मल तो लाइन कर्व हो जाती, अगर बोलता एडियाबैटिक तो लाइन कर्व हो जाती, अगर बोलता पॉलीट्रोपिक तो लाइन कर्व हो जाती। ओके, अभी उसने बोला स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं इसलिए स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ओके, ये वॉल्यूम V2 है।
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर कितना दिया है, पॉइंट 2 पर 0.15 मेगा पास्कल ये दिया हुआ है। अब आपको वर्क निकालने के लिए बोल रहा है। वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक वर्क कैलकुलेट करने के दो तरीके। पहला तरीका इंटीग्रेशन पीडीवी। अगर अब आपके पास पी की इक्वेशन है तो पी की इक्वेशन को डीवी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम स्टेट 1 to 2, आपको वर्क मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपको वर्क निकालना है तो पीवी डायग्राम का एरिया निकाल लीजिए, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। आपको याद होगा फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ रहे थे कि अगर आपको एरिया अगर आपने निकाल लिया तो अल्टीमेटली क्या निकल गया, वर्क निकल गया। तो एरिया अंडर द कर्व आपको क्या दे देता है, वर्क दे देता है। अगर हम ये एरिया निकाल पाए तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। ओके, अब इस एरिया को आपको निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए मैथमेटिक्स है। ओके, ये मैथमेटिक्स है। इसका एरिया, इस शेप का एरिया कैसे निकाला जाता है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है। ओके, इसमें ये साइड आपको पता है, ये साइड कितनी है, थोड़ा सा उल्टा डायग्राम बन गया, ये वाला बड़ी साइड इधर बन गई, छोटी साइड इधर बन गई, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये साइड है, इसका इसकी इस साइड की लंबाई कितनी है, 0.15 मेगा पास्कल। ओके, इस साइड की लंबाई कितनी है, 1.5 मेगा पास्कल। ओके, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ओके, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, एल, या फिर एल से कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि एल लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, तो इसको हम सी बोल देते हैं। अब इस मैथमेटिक्स से इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका एरिया निकाला जाता है 1/2 लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स a plus b and the distance between two parallel sides multiplied by c, ये एरिया निकलता है। अब हम अपने फॉर्मूले, अपने क्वेश्चन में इसको फिट करते हैं। ए हमें पता है, बी हमें पता है, बस हमें सी मिल जाए। सी क्या है बेसिकली हमारे लिए, सी ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस निकाली कैसी जाए। ओके, अब देखिए ओरिजिन से लेकर यहां तक की डिस्टेंस v2 है, ओरिजिन से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, v1 है। ये जो लाइन जो आपको निकालना है ये बेसिकली v2 माइनस v1 है। क्या है ये, v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। जब स्टेट 1 से स्टेट 2 पर आए तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया वो है, ये पूरा वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम घटा देंगे तो ये जो वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। क्या होगा ये, चेंज इन वॉल्यूम। अब ये चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, बहुत सिंपल है। एरिया आपको पता है, कितनी लेंथ वो ट्रेवल किया, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। बहुत सिंपल है। अगर आपको किसी ज्योमेट्रिक शेप का वॉल्यूम चाहिए, सॉरी एरिया नहीं वॉल्यूम, ज्योमेट्रिक शेप का वॉल्यूम चाहिए, जैसे कि इस पेन का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा। इस पेन का अगर ये एरिया मुझे मिल जाए और ये एरिया थ्रू आउट द लेंथ अगर सेम है तो ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इस पेन का मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। ओके, अगर मुझे ये वॉल्यूम में चेंज चाहिए तो मैं इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता हो माइनस वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कर दूंगा तो वो तो भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे इनिशियल और फाइनल नहीं पता। मुझे कितनी लेंथ वो ट्रेवल किया, कितना वॉल्यूम में चेंज करने के लिए कितनी लेंथ वो ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक वो पता है। तो मुझे डीवी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चेंज एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ या स्ट्रोक लेंथ। ओके, एरिया कितना दिया है, 0.12। ओके, और लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है 0.3। ओके, लेंथ दी है 0.3। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ रही 0.036। वॉल्यूम है, यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर क्यूब। ये मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में, तो मीटर क्यूब हो गया। ये मीटर स्क्वायर में यूनिट है, इसकी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर क्यूब हो गया। अब हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन मतलब एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। 1/2 ए है 0.15 मेगा पास्कल, 0.15 मेगा पास्कल प्लस बी कितना है 1.5 मेगा पास्कल मल्टीप्लाइड बाय सी कितना है 0.036 मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल को किलो पास्कल में बदल दीजिए ताकि आंसर मेगा जूल से घटके किलो जूल में आ जाए, क्योंकि वैल्यू छोटी हो रही है। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यूनिट किस में आ गई, किलो जूल में। ओके, मेगा पास्कल से किलो पास्कल में चले गए, बहुत सिंपल है ये। यहां पर प्रेशर रख रहे हैं, प्रेशर को आप किलो पास्कल में रख रहे हैं और वॉल्यूम आप किस में रख रहे हैं, मीटर क्यूब में रख रहे हैं।
किलो पास्कल का मतलब क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। किलो न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर का मतलब होता है किलो जूल। इस तरह से यूनिट निकलेगी। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए तो आपको इसका वर्क जो मिलेगा वो कितना आएगा, 29.7 किलो जूल, और वो भी पॉजिटिव में होगा क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, गैसेस पिस्टन पे काम कर रही हैं, बाय द सिस्टम आपको वर्क मिल रहा है, इसलिए वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, आपको बात समझ में आई। इस तरह के क्वेश्चन को करके एक बात समझ में आती है कि अगर आपको प्रोसेस पहचान में नहीं आ रही है कि ये प्रोसेस है कौन सी, आइसोथर्मल है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, ये प्रोसेस हो है कौन सी, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए वर्क निकालने के लिए। अगर आपको पीवी डायग्राम बन रहा है और पीवी डायग्राम ऐसा बना पा रहे हैं आप जिसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई तरह के क्वेश्चंस आए हैं, हम गेट के क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया लगभग 2021 का क्वेश्चन था कि एक प्रोसेस हो रही है और प्रोसेस का डायग्राम एक सर्कल बन रहा है। अब सर्कल बन रहा है तो सर्कल को देख के हम थोड़ी ये बता सकते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम है। हम सर्कल का एरिया अगर हम निकाल सकते हैं तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि वो प्रोसेस कौन सी है। सर्कल का एरिया निकल गया मतलब आपको क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया। ओके, और यहाँ पर ट्रेपेजियम बन रहा था तो इसका आपको वर्क मिल गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसकी वैल्यू है 29.7 किलो जूल। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।